वहीं रायबरेली सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना नामांकन भर दिया है। रायबरेली सीट गांधी परिवार की विरासत ही नहीं मानी जाती, बल्कि रायबरेली में गांधी परिवार विकास का दावा भी करता रहा है। लेकिन वहीं यूपी की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में हैं और वाराणसी के विकास पर बीजेपी के भी अपने अलग दावे हैं। इस रिपोर्ट से समझिए कि बीते 75 सालों में रायबरेली में कितना विकास हुआ और सिर्फ 10 सालों में वाराणसी कितनी विकसित हुई है। गांधी परिवार की रायबरेली के 75 साल बनाम मोदी के वाराणसी के 10 साल। विरासत की सीट रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में हैं, तो वहीं पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। रायबरेली और वाराणसी में विकास की बात करें, एक जगह गांधी परिवार का 75 सालों का विकास है, तो दूसरी तरफ महज 10 सालों में पीएम मोदी ने वाराणसी का कायाकल्प कर दिया। दोनों जगहों की तुलना करें तो रायबरेली का फुर्सतगंज हवाई अड्डे से अभी भी सिर्फ चार्टर्ड प्लेन उड़ते हैं। इससे अलग वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संभालता है। इसके साथ ही 2018 के पहले रायबरेली को एक भी एम्स नहीं मिला था। पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान वाराणसी के आयुर्विज्ञान संस्थान को 2018 में एम्स का दर्जा दिया गया। यही नहीं, इसी साल गांधी परिवार के रायबरेली को अपना पहला एम्स मिला। यानी 75 सालों में रायबरेली के विकास का ग्राफ घटता गया। इंदिरा गांधी के जाते ही सब कुछ बदल गया, कारखाने बंद होने लगे, लेकिन महज 10 सालों में पीएम मोदी की वाराणसी तरक्की करती गई। विकास की राह पर काशी ऐसे चली कि 2022 और 2023 में 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने वाराणसी का दौरा किया, जो गोवा की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। रायबरेली में 75 सालों में भारतीय टेलीफोन उद्योग और फुर्सतगंज हवाई अड्डे को बनवाया, जबकि वाराणसी में महज 10 साल में ही पीएम मोदी ने सब कुछ बदल दिया। हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनवाया, सिगरा में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम और 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रिंग रोड बनवाया। यही नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी के मंदिरों, घाटों के सौंदर्यीकरण के बाद वाराणसी पूरी तरह से बदल गई। वहीं रायबरेली के हालात ऐसे हो गए थे कि जब कांग्रेस केंद्र में थी, तब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लगभग 5 सालों तक बिना बिल्डिंग के चल रहा था। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने इस रायबरेली को छला है। 5 साल, पिछले 5 साल में जनता द्वारा वो चुन के गई। इसके पहले भी वो 15 साल यहाँ पे सांसद रही हैं। उसके पहले भी जो है इंदिरा गांधी जी लोग यहाँ पे सांसद रहे हैं। और रायबरेली में कहीं किसी भी प्रकार का जो है परिवार का नाता उनसे नहीं रहा है। अगर ऐसा परिवार का नाता होता तो 5 साल रायबरेली से दूर न रहती। राहुल जी जीतने के बाद रायबरेली मुंह नहीं दिखाएंगे। बीते 75 सालों में रायबरेली में एनटीपीसी, सीमेंट फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई, तो 10 सालों में पीएम मोदी ने काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, अंतर्देशीय जल मार्ग का निर्माण किया। 75 सालों में कांग्रेस ने रायबरेली में आईटीआई, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, विमान प्रशिक्षण स्कूल बनाए, तो सिर्फ 10 सालों में वाराणसी में नेटवर्क और रेल स्टेशनों का विकास किया। गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे योजना चलाई और वाराणसी के सभी घाटों का सौंदर्यीकरण किया। पीएम मोदी ने वाराणसी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 720 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, भूमिगत पार्किंग, सड़कों, गलियों का रंग रोगन और
4,700 खंभों पर हेरिटेज लाइटिंग कराई। वहीं रायबरेली की सड़कों के हालात में 2014 के बाद सुधार आना शुरू हुआ। यानी रायबरेली के रण में उतरे राहुल गांधी से वहां की जनता आज की स्थिति की तुलना उनकी दादी के समय से करेगी या फिर पीएम मोदी की वाराणसी से जरूर करेगी।